नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की। यह बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एचडीएफसी बैंक का पूरा सफर शुरुआत से लेकर आज तक। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसे शुरू किया था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी लिमिटेड ने। यह भारत का पहला न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया। एचडीएफसी बैंक के पहले एमडी और सीईओ थे आदित्य पुरी, जिन्होंने करीब 26 साल तक इस बैंक को लीड किया। आज इसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक कंपनी है। लाखों शेयरधारक, बड़े बड़े संस्थागत निवेशक और आम लोग इसके मालिक हैं। 2023 में दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ और अब यह और भी बड़ा बन गया। एचडीएफसी बैंक आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके पास 7800 से प्लस शाखाएं और 20,000 से ज़्यादा एटीएम पूरे देश में फैले हुए हैं। मार्केट कैप के आधार पर यह दुनिया के टॉप 10 में सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। असेट्स के आधार पर यह ग्लोबल रैंक 73 पर आता है। तुलना करें तो एसबीआई असेट्स के मामले में 43वें नंबर पर है। दोस्तों अब जानते हैं कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। रिटेल बैंकिंग से, जिसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कारपोरेट बैंकिंग, कंपनियों और बिजनेस को लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया में सबसे पॉपुलर कार्ड्स इन्हीं के हैं। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया लोन से मिलने वाला इंटरेस्ट है। आरबीआई ने कई बार एचडीएफसी बैंक पर आईटी सिस्टम फेलियर की वजह से पाबंदी लगाई। 2020 में तो इन्हें नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन बैंक ने अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस में सुधार करके मजबूत वापसी की। अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक इंडिया के बाहर भी अपना पहुंच बढ़ाना चाहता है। डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई में नए इनोवेशन पर काम कर रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर के बाद अब हाउसिंग लोन सेक्टर पर भी इनका पूरा कंट्रोल है। तो दोस्तों ये थी कहानी एचडीएफसी बैंक की। 1994 में शुरू हुआ यह बैंक आज दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। आपके हिसाब से दोस्तों इंडिया का सबसे भरोसेमंद बैंक कौन सा है, एसबीआई या एचडीएफसी?